अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद शाह यूपीएस मीरुका बाला से 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है लल देद। ये हम परसों से पढ़ रहे हैं। इसका आधा जो हिस्सा जो है वो हमने पढ़ा है, अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। यानी लल देद जो 14वीं सदी की एक मशहूर शायरा थी, उसी के बारे में ये सबक है जिसका नाम है लल देद। तो बच्चों शुरू करते हैं आगे से इसका ये सबक। These walks describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul, that is to be one with the Almighty. प्यारे बच्चों, आपको पता है लल देद की जो शायरी है उनको वाक्स कहते थे। अब जो ये वाक्स हैं, इनसे हमें क्या सबक मिलता है? यानी इनसे हमें, इसकी शायरी से हमें ये सबक मिलता है इंसानियत का, मेल जोल का सबक मिलता है। तो तभी ये कहते हैं दीज वॉक्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। तो ये जो वॉक्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं, ये बयान करते हैं। क्या करते हैं बयान? रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, यानी गॉड और इंसान, यानी भगवान और इंसान के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बयान करते हैं ये वॉक्स। एंड डीपेस्ट अर्ज ऑफ ह्यूमन सोल, और इंसान का जो रूह है, दैट इज़ टू बी वन विद द ऑलमाइटी। तो इसका सीधा जो ये होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए? ऑलमाइटी यानी अल्लाह के साथ। उसका राबता जो किसके साथ होना चाहिए? ऑलमाइटी यानी इंसान के सोल का, इंसान के रूह का, वो उसका राबता होना चाहिए ऑलमाइटी के साथ। In one of her walks, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms। और इनके कुछ वाक्स ये हमें बताते हैं, इनसे हमें ये सबक मिलता है कि ये जो है, ये नेचर जो है, ये फितरत जो है, ये टेम्पररी है। ये सारा कुछ, ये दुनिया जो है ये टेम्पररी है, यानी ये रहने वाला नहीं है। तो इसके लिए इसमें जो खुशियाँ हैं इन पे इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, यानी इन पे इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म होने हैं, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। इस पे इंसान को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी है, क्योंकि ये आर्जी है। यानी दुनिया में जो भी आसाइशें हैं, खुशियाँ हैं, ये सारी आर्जी है। इंसान को इस पे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म होने वाली हैं। Her poetry is rooted in humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace and eternal joy। हर पोइट्री जो इसकी शायरी है is rooted on humanism, वो किस पे मबनी है? वो इंसानियत पे मबनी है। एंड इज़ ट्रेजर ऑफ, और ये ख़जाना है किसका?
विजडम का यानी दानाई का, लव यानी मोहब्बत का, ट्रुथ सच्चाई का, पीस अमन का, एंड एटर्नल जॉय और लाफानी खुशी का। लाफानी खुशी का यानी उसकी जो पोइट्री है, लल देद की जो पोइट्री है वो किस पे मुनहसर है? वो है ह्यूमनिज़म पे यानी इंसानियत पे, जो एक ख़जाना है। किसका ख़जाना है? दानाई का ख़जाना, मोहब्बत का ख़जाना, सच्चाई का, पीस यानी अमन का, एंड एटर्नल जॉय और लाफानी खुशी का। इट रिवील्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मज़हब है, मज़हब का असली मकसद क्या है, रियल एसेंस क्या है मज़हब का। यानी मज़हब हमें यही सिखाता है कि ये जो है दुनिया है, ये फना होने वाली है, ये ख़त्म होने वाली है, इस पर खुश इंसान को नहीं रहना चाहिए। तो यही इसने अपने इन वाक़स में लिखा है कि ये जो दुनिया की खुशियाँ हैं, ये दुनिया की ये जो सब भी चीज़ें हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं, इस पर इंसान को खुश नहीं रहना, वो खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ख़त्म होनी है। लल देद greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali रहमतुल्लाह अलैह, द फेमस कश्मीरी पोइट। जो शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आपको पता है उनका मकबरा है चार शरीफ में, कहते हैं वो भी मुतासिर थे इनकी पोइट्री से। किनकी पोइट्री से? लल देद की पोइट्री से, जो खुद भी एक सूफी शायर थे। तो उसने अपने उस पोइट्री में इसने जो पोइट्री लिखी थी, लल देद ने जो वाक़स लिखे थे, हालांकि शेख नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उसने भी सूफ़ी शायर लिखे थे, मगर कहते हैं कि वो भी इन्फ्लुएंस, उसको वो भी मुतासिर थे इसकी पोइट्री से, हालांकि वो खुद भी एक ग्रेट पोइट थे। लल देद इज़ टॉवरिंग पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीरी लिटरेचर। तो कश्मीरी अदब में अगर हम देखेंगे, सबसे ऊंचा मकाम जो है वो किसको है, किसको जाता है? लल देद को, यानी वो सबसे ऊंचे मकाम पे है कश्मीरी अदब में। शी हैज़ बिकम ए हाउस होल्ड नेम एज सिंबल ऑफ पेशेंस। तो जब भी सब्र के बारे में कहा जाता है तो उसकी मिसाल दी जाती है, घरों में उसकी मिसाल दी जाती है, यानी उसने कितना सब्र किया है। सब्र की जब भी मिसाल दी जाती है तो लल देद का नाम लिया जाता है घरों में। शी कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर इवन नाउ। वो अभी भी मशहूर है, वो अभी भी मशहूर है फॉर द ग्रेट आइडियल्स ऑफ लाइफ शी चेरिश्ड। यानी जो भी उसके वो नज़रियात हैं जो उसने पाए तो उसमें उसका वो अभी भी क्या है? पॉपुलर है, मशहूर है, यानी अभी भी इस मॉडर्न दौर में भी वो पॉपुलर है। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उसके जो वर्क्स है, उसकी जो शायरी है, उसका तर्जमा किया गया है किसमें? इंग्लिश में। किसने किया है? बाय रिचर्ड टेम्पल। उसका जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया है, वो तर्जमा किया रिचर्ड टेम्पल ने किया है। और किसने किया? जयलाल कोल। और जयलाल कोल ने कॉलमन बॉकस ने, जयश्री ओडेन, नीरजा मट्टू, यानी इन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, उसकी पोइट्री का, उनके वाकस का जो ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। ए सोलो प्ले इन इंग्लिश। और इसका क्या बनाया गया है कि इंग्लिश में इसका एक ड्रामा भी बनाया गया है, और हिंदी एंड कश्मीरी में भी, और उसमें भी टाइटल्ड लल देद। उन सभी का नाम क्या रखा गया है? लल देद। बेस्ड ऑन हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी के बारे में एक छोटा मोटा ड्रामा प्ले बनाया गया है,
تو اس کو نام رکھا گیا ہے لل دید. ہیز بین پرفارمڈ بائی ایکٹریس میٹا وششٹ آل اوور انڈیا. تو اس میں جو اس کا رول جو کیا ہے میٹا وششٹ نے، تو آل اوور پوری انڈیا میں اس کا یہ کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے. یہ ڈرامہ جو کس کے بارے میں تھا؟ لل دید کے بارے میں. تو بچوں یہ تھا لل دید کے بارے میں کہ لل دید کی شاعری، اس کی پیشنس کے بارے میں، یعنی وہ کتنی یہ تھی. تو یہ ہم نے آج کمپلیٹ کیا یہ لیسن آج اس کا. تو انشاءاللہ اگلے دن یعنی جو نیا جو ہمارا لیسن یہ ہوگا کلاس ہوگا، اس میں ہم اس کی کوشچن آنسرز کریں گے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہے. خدا حافظ.